मैं स्वयं करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें जो अंकित सर का वीकली मॉक टेस्ट आता है उसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है? आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि आज हम घर पर मौजूद नहीं थे, इसीलिए आज हम आपको सुबह में वीडियो नहीं दे पाए। तो हो सकता है आपके पास वीडियो 8 बजे आ पाए, 8 या फिर 8 सवा 8 में आ पाए, क्योंकि थोड़ा मतलब हम घर पर नहीं थे इसलिए वीडियो नहीं आ पाया, ठीक है? तो हम अभी कोशिश करेंगे कि आपको जो आज का वीकली मॉक है उसे सॉल्व करा दें, और जिसमें इसमें टोटल देखिए, ये आपका एसएससी जीडी 2024-25 का जो हर संडे को संडे मॉक आता है, ठीक है? तो इसमें आपको जो 20 मैथ के सवाल है उसे हम लोग कराएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ सिखा दें, ठीक है? और ये देखिए मिनी मॉक भी देखिए कल आया था मिनी मॉक, तो उसका भी सोल्यूशन हम कल सुबह ला देंगे। अभी हम केवल वीकली मॉक के 20 क्वेश्चन को देखेंगे और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे, ठीक है? कोई भी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई होगी तो आप यहाँ से आकर उसका सोल्यूशन देख सकते हैं और काफ़ी आसानी से उसे सीख सकते हैं, ठीक है? हम पूरा कोशिश करेंगे कि कम से कम समय के अंदर आपको ये पूरा 20 क्वेश्चन समझाते हुए बना दे, ठीक है? अब देखिए, अब आगे चल के जो आपका पेड मॉक टेस्ट है वो भी आएगा और मिनी मॉक टेस्ट भी आएगा। उसमें हम रीजनिंग का भी सोच रहे हैं क्वेश्चन कराने स्टार्ट कर दें, ठीक है? रीजनिंग और हिंदी का भी। तो अब देखिए, यहाँ से पहले हम आज पहले इसका मिनी मॉक को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि आज तो बहुत ज़्यादा देर हो गया है, तो हो सकता है बहुत से लोग सॉल्व भी कर लिए होंगे या फिर देखेंगे भी नहीं। तो जितना लोग देखेंगे उतना के लिए बढ़िया है, लेकिन देखते हैं कितने मतलब किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। उससे पहले देखिए हम आपको एक बात बता देते हैं। देखिए, उससे पहले जो है आपका जो टेक्स्ट बुक का है, ये टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो है, ठीक है? ये जो कि आप अगर एचडीवाई कूपन कोड लगाते हैं तो आपको सीधे 12% का ऑफ मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ से आप जाकर ईयरली टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले सकते हैं, जिससे आप इसमें देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें आपको लगभग जो है, इसमें देखिए लगभग आपको 15,000 प्लस मॉक टेस्ट इंक्लूड है, ठीक है? 15,000 प्लस मॉक टेस्ट, सॉरी 15,000 बोल रहे हैं, 1,50,000 प्लस। अब फिर से जो है 30,000 से ज़्यादा एग्जामों के प्रीवियस ईयर मौजूद है इस टेक्स्ट बुक पास प्रो में। अनलिमिटेड एसेस टू प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चन, मतलब अनलिमिटेड बार आप इसे री अटेम्प्ट दे सकते हैं, मतलब री अटेम्प्ट आप जितना मन तितना बार दे सकते हैं। इससे देखिए आपका क्वेश्चन ज़्यादातर रिवाइज होता है, ठीक है? इसमें आप एसएससी का, बैंक का, एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी का, एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी एग्जाम का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं और आसानी से उसका मतलब जितना अनलिमिटेड री अटेम्प्ट दे सकते हैं, ठीक है? इससे री अटेम्प्ट देने से ये फायदा होता है कि आपके क्वेश्चन का रिदम समझ में आता है, ठीक है? और क्वेश्चन बनाने से आपका जितना आप क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका स्पीड बढ़ते हुए चला जाएगा, ठीक है? एक बार फिर से बता देते हैं। आप देखिए, ये आपका ये टेक्स्ट बुक का जो है ये ईयरली पास प्रो है, ठीक है? यहाँ अगर आप एचडीवाई कूपन कोड लगाइएगा तो आपको 12% का ऑफ मिलेगा, ठीक है? तो उसे जरूर लगाइएगा, आपको लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो है आज आपका एसएससी जीडी 22 दिसंबर 2024 का, ठीक है? तो ये थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन अब देखते हैं 60 मिनट में किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा गया, और कोशिश करें कम से कम समय के अंदर आपको क्वेश्चन समझाते हुए सॉल्व करा दें। स्टार्ट टेस्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन करें कि एक चोर ने एक दुकान से 8:15 PM पर जेवर चुराए और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक से भाग गया, ठीक है? पुलिस को 8:30 PM बजे सूचना दी गई। पुलिस चोर को 9 PM बजे गिरफ्तार करना चाहती है। तो पुलिस जीप की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए? यहाँ समझिए। कह रहा है कि 8:15 PM में जो है पुलिस चोर जो है एक दुकान से चोरी किया, ठीक है? और इसका रफ्तार जो है चोर का, यहाँ जो चोर है इसका रफ्तार कितना दिया हुआ है, तो चोर का रफ्तार है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन देखिए 8:30 PM में, यानी कि आप 15 मिनट के बाद, चोरी होने के 15 मिनट के बाद जो है पुलिस को पता चल गया। तो देखिए 60 के रफ्तार से 15 मिनट में कितना चलेगा? मिनट को घंटा में चेंज कर दीजिए, तो देखिए ये आगे उतना डिस्टेंस हो गया होगा जितना चोर तय किया होगा, ठीक है? तो देखिए चोर जो है वो कितना डिस्टेंस तय किया, तो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया। अब इस 15 किलोमीटर को देखिए 8:30 बजे पुलिस को पता चला है, और वो मतलब 9 बजे कोशिश करेगा कि पूरा पकड़ ले, मतलब 9 बजे गिरफ्तार करना चाहता है पुलिस, ठीक है? यानी कि डिस्टेंस कितना तय करना है पुलिस को? 15। और 8:30 से 9 कितना टाइम है, तो आधे घंटा का समय है, तो आधा घंटा में इसे पकड़ना चाहता है। देखिए आधा घंटा में इसे पकड़ना चाहता है, और दोनों का डायरेक्शन देखिए, जिस तरफ चोर भागा है उसी तरफ पुलिस भागेगा तभी पकड़ पाएगा, यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, तो स्पीड माइनस होगा। यानी कि अगर पुलिस के स्पीड को हम एस मानते हैं तो उसमें से चोर के स्पीड को घटाना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा जो है पुलिस का स्पीड निकल कर आ जाएगा, ठीक है? यहाँ 15 से ये गुना हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से एस माइनस 60 बराबर हो जाएगा कितना? 15 दूनी का 30 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा पुलिस का स्पीड कितना हो जाएगा, तो एस बराबर हो जाएगा 60 और 30 90, यानी कि पुलिस का चाल होना चाहिए 90 का, तभी जाकर चोर को आधे घंटे के अंदर पकड़ सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।
देखिए, जिस दिशा में पुलिस भागेगा, वो जिस दिशा में चोर भागेगा उसी दिशा में पुलिस भागेगा, तभी जाकर पकड़ पाएगा। यानी कि दोनों का जैसे ही डायरेक्शन सेम होगा तो स्पीड हमारा माइनस हो जाएगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी बढ़िया सवाल था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन करें कि एक व्यक्ति ने 12 लाख रुपए में एक कार खरीदी और इसकी 80% लागत बीमा करवाया। ठीक है, उसने कार को 15% की हानि पर उठाकर बेच दिया, लेकिन उसके साथ दुर्घटना हो जाने के कारण वो खरीदार को कार नहीं दे पाया। ठीक है, दुर्घटना के कारण कार को बहुत नुकसान हुआ और बीका बीमा कंपनी ने बीमित राशि के 90% का भुगतान कर दिया। इन दोनों लेन देनों में शुद्ध अंतर बताना है। अब समझिए, 12 लाख रुपया है ना, तो 12 लाख रुपया, इसमें से इसने 80% के लागत का जो है उसने क्या किया, तो बीमा करा दिया। तो 12 का 80% पहले निकालिए। देखिए, एक जीरो से एक जीरो कटा देंगे, 12 आठे कितना होता है, 96। यहाँ 96 न करके 960 कर दीजिए, क्योंकि 12 ना मानकर हम 120 मान लेते हैं। 120 अगर मानेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 मानेंगे देखिए 120 अगर हम मानते हैं तो 96 आ जाता, तो 960 करिए ना, यानी 1200 मान लीजिए। 12 लाख है तो हम 1200 मान, 2 जीरो मानते हैं, थोड़ा आसान रहेगा हमारे लिए। ठीक है, 960 रुपये का उसने बीमा करा दिया है। अब समझिए, वो 12 लाख को कितना, तो कह रहे 15% की हानि पर बेच दिया है। यानी कि इसी 1200 को हम मानते हैं कि 15% हानि पर बेचेगा, तो 85% पर बेचा होगा। 85% पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा, तो देखिए यहाँ से 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 12 आठे 96, 96 और 6 कितना होता है, तो 102, यानी कि 1020 रुपये में बेचेगा। ठीक है, 1020 रुपये में बेचेगा। अब समझिए, कह रहा है कि देखिए कार जो है अब दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे बीमित कंपनी 90%, मतलब जितना बीमा हुआ था उसका 90% ही भुगतान कर रही है। यानी कि देखिए 960 रुपये भी भुगतान नहीं कर रही है, 960 का 90% ही, इतना ही बीमा हुआ था, बीमा करके 960 रुपये हम दिए थे, लेकिन इसका 90% ही जो है कंपनी भुगतान कर रही है। 90% इसका कितना हो जाएगा, तो देखिए 9 छः के कितना होता है, 54, 9 छः के 54 होता है, 99 81, 81 81 और 5 कितना हो जाएगा, 86, 864 रुपये भुगतान करती है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इन दोनों लेन देनों में शुद्ध अंतर की गणना कीजिए। देखिए 1020 रुपये में वो बेचा है, ठीक है, जिससे कंपनी जो है अगर कार दुर्घटनाग्रस्त होती है तो मात्र 864 रुपया ही दे रही है, तो कितना का भुगतान कर रही है, कितना दोनों के बीच अंतर हो जाएगा, तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ क्या बचा, 11 में से 6 गया 5, और यहाँ 9 में से 8 गया 1, यानी कि 156 रुपया का ही भुगतान करिए। अब देखिए 156 कौन कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ देखिए यहाँ 138 है, लाख को भुला जाइए क्योंकि हम 1200 ही माने हैं, तो यहाँ 138 है, यहाँ 92 है, यहाँ 156, यहाँ 88 है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जितना आप अंक को छोटा लीजिएगा उतना आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और मतलब 90% लोग इस क्वेश्चन को नहीं बना पाए होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि एक आयत की एक भुजा और एक विकर्ण की लंबाई दिया है 63 सेंटीमीटर और 65 सेंटीमीटर। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस आयत का 1/7 है। देखिए समझिए, अब यहाँ देखिए आयत की एक भुजा दिया है, यानी कि एक भुजा अगर हम लंबाई मानते हैं कितना दिया है, 63 दिया है, तो उसका विकर्ण कितना होता है, आयत का विकर्ण का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है, एल स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, यही होता है। इसी का मान दिया है किसके बराबर, तो 65 के बराबर। तो यहाँ से हम पहले बी स्क्वायर का मान निकालते हैं। एल का मान 63 है, तो यहाँ का क्या कर देंगे, 63 का स्क्वायर, अब प्लस का हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 65। यहाँ देखिए इसका भी स्क्वायर होता है, एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर होता है। ठीक है, क्योंकि विकर्ण बराबर इसका रूट ओवर हो जाता है, यहाँ 65 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 65 का स्क्वायर, ये विकर्ण का देखिए हम आपको यहाँ फिर से फॉर्मूला बताते हैं, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर होता है विकर्ण यानी कि डी, यानी कि अगर इसको रूट से बाहर निकलते हैं तो एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, तो इस डी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, वहीं हम यहाँ जो है लिख दिए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से बी स्क्वायर निकालते हैं, तो देखिए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 65 का स्क्वायर और माइनस का 63 का स्क्वायर। अब देखिए इसका फॉर्मूला पर तोड़िए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या, ए प्लस बी, यानी कि हो जाएगा 65 और प्लस का 63, अब इंटू ए माइनस की बी, 65 माइनस 63 गया तो 2 बचा। अब इसको जोड़िए, 5 और 3 8 और 6 और 6 कितना होता है, 12, यानी कि 128 हो जाएगा। 128 गुना 2 कितना होता है, तो 256 होता है। 256 किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ देखिए बी स्क्वायर का मान निकाल रहे हैं तो बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी कि बी बराबर निकल कर आ गया हमारे पास 16। इसका रूट ओवर 256 का रूट कितना होता है, 16 होता है। अब देखिए समझिए, अब यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस आयत का 1/7 है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू का चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, जिसका क्षेत्रफल इस आयत का 1/7 है, यानी कि आयत का यहाँ ए स्क्वायर होता है और इसका 1/7 कर रहे थे, 1/7 से हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ 1/7 कर दिए, एल का मान कितना था, तो 63 था, तो 63 कर दिए, और बी का मान कितना निकल कर आ गया 16, तो यहाँ 16 कर दिया। ये किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर के, यानी कि वर्ग के जो है
भुजा के बराबर हो जाएगा, 7 9 63 हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर है तो ए बराबर किसके हो जाएगा, तो दोनों का रूट, 9 का रूट होता है 3 और 16 का रूट होता है 4, यानी कि 3 चौके 12 के बराबर आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में करें कि वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिए वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 इंटू का भुजा, यानी कि 4 इंटू का कितना हो जाएगा, तो 12, 12 जो कितना होता है 48 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 48 किस ऑप्शन में दिया है, इसमें केवल क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़ना है। इसमें एक ही क्वेश्चन में कम से कम 3 फॉर्मूला आपको याद हो गया, ठीक है। देखिए क्या क्या याद हो गया, एक तो आयत के विकर्ण का फॉर्मूला याद हो गया, ठीक है, एक आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद हो गया, एक आयत वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद हो गया, और एक वर्ग के परिमाप का, यानी कि 4 फॉर्मूला आपका यहाँ से तैयार हो गया। यहाँ से जो राइट आंसर निकल कर आ गया हमारे पास 48 निकल कर आ गया, ठीक है। तो 48 पर हम लोग क्लिक कर देंगे और आगे जो है बढ़ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें कुछ नहीं है, इसका मान बताना है। तो देखिए पहले संख्या गिनिए, पॉइंट के बाद कितना संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6। अब जैसे ही रूट को बाहर निकालेंगे तो पॉइंट के बाद 3 संख्या होना चाहिए, यानी 6 यहाँ है तो पॉइंट के बाद 3 संख्या होगा। अब देखिए कैसे, वो भी हम आपको बता देते हैं। और यहाँ 64 का कितना होता है, तो 8 होता है, तो यहाँ 8 कर देंगे और बाकी का 0 बैठा देंगे, यानी कि 0.008 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0.008 यानी कि ऑप्शन सी। अब यहाँ समझिए, देखिए पॉइंट के बाद यहाँ रूट के अंदर पॉइंट के बाद जितना संख्या होगा, ठीक है, जितना संख्या होगा उसका आधा हमारा रूट के बाहर आता है। यानी कि देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 4 संख्या है, 1 2 3 4, तो रूट से अगर बाहर निकालेंगे तो पॉइंट के बाद हमारे पास 2 संख्या हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखिए इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यही मान निकल कर आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यानी कि यहाँ से जो राइट आंसर हमारा निकल कर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन करके प्रथम 11 विषम संख्या का औसत। तो काफी सिंपल है, प्रथम n, देखिए प्रथम n विषम संख्या का औसत, यानी कि ऑड अगर रहेगा, यहाँ ऑड रहेगा तो उसका औसत भी n ही निकल कर आएगा। यानी कि 11 विषम संख्या, तो इसका आंसर 11 ही हो जाएगा। तो इस पर क्लिक करेंगे, 1 सेकंड का आंसर है। अब जैसे देखिए मान लिया प्रथम 3 संख्या का पूछता है, तो प्रथम 3 संख्या क्या होता है, 1 3 5। इसका जब आप औसत निकालिएगा तो क्या होता है, बीच वाला संख्या, यानी कि 3 ही हो जाएगा। उसी तरह प्रथम 11 संख्या का जितना संख्या रहेगा उतना ही उसका औसत हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब देखिए कहता कुछ भी कहता है तो प्रथम n विषम संख्या का औसत 11 होता है, मतलब सम देखिए n विषम संख्या का औसत n होता है और सम संख्या का औसत n+1 होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें कह रहा है कि इसको सॉल्व कीजिए। तो क्या है, तो 2p है, 2p के बराबर क्या है, 3q है, तो 3q कर देंगे। उसके बाद 4r है, 4r कर देंगे। उसके बाद 5s है। हमसे पूछ रहा है क्या, p रेशियो q, ठीक है, रेशियो r रेशियो s। अब देखिए 2 3 4 और 5 का एलसीएम निकालिए। तो यहाँ देखिए 2 3 6 हो जाएगा और 6 पंजे 30 हो जाएगा, 1 2 कटाने के 30 दूनी का 60 हो जाएगा। यानी कि 60 में अगर 2 से भाग देंगे तो यहाँ निकल कर आएगा 30, और उसी 60 में हम 3 से भाग देंगे तो यहाँ निकल कर आएगा 20, और 60 में 4 से भाग देंगे तो यहाँ आएगा 15, और 60 में 5 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। यानी कि 30 20 15 12 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन करें कि 2 कार एक ही बिंदु से चलना शुरू करती है और एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में यात्रा करती है। यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चलती है तो 4 घंटे बाद वो कितना। अब देखिए यहाँ डायरेक्शन अपोजिट हो गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो चाल आपस में जुटेगा। एक का स्पीड है 60 का, एक का स्पीड है 70 का, तो 60 और 70 को जोड़ देंगे, ठीक है। और इंटू हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या होता है, तो टाइम से हम लोग गुना कर देंगे, यानी गुना 4 घंटा कर देंगे। अब समझिए क्यों किए हैं, क्योंकि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू का टाइम। तो यहाँ ये स्पीड हो गया और ये टाइम हो गया, तो ही हमारा डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो 60 और 70 कितना होता है, 130। 130 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 चौके 52, यानी कि 520 किलोमीटर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन करें कि 10% वार्षिक ब्याज दर से 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संशोधित और 1 साल का साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपये, तो वो धनराशि क्या है समझिए। जब अर्धवार्षिक रूप से कह रहा है ना, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अर्धवार्षिक रूप, तो इसमें रेट को हम लोग आधा करते हैं और समय को दोगुना कर देंगे। यानी कि ये 1 साल है ना, तो 2 बार रेट लगेगा और रेट हमारा आधा हो जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 2 साल के सीआई और एसआई के बीच का अंतर, यानी कि 2 साल के सीआई और एसआई के बीच का अंतर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो फॉर्मूला होता है PR², ठीक है, अपॉन 100², ठीक है। ये होता है कितना, ये होता है 2 वर्ष के लिए, 2 ईयर्स के लिए, ठीक है, 2 ईयर्स के लिए। 3 वर्ष के लिए अलग फॉर्मूला होता है, आगे क्वेश्चन आएगा तो हम
उसे भी बता देंगे। यहाँ देखिए CI और SI के बीच का अंतर क्या होता है 25, यानी कि दिया हुआ है 25 तो यहाँ 25 कर देंगे। हमें मूलधन यानी कि धनराशि निकालना है। रेट को हम क्या बोल रहे हैं, जैसे ही हम अगर अर्धवार्षिक कर रहे हैं तो समय को दोगुना और रेट को आधा कर देते हैं, तो रेट यहाँ से हो जाएगा 5%, यानी कि 5 इंटू का 5 हो जाएगा। सॉरी, PR² / 100² होता है, ठीक है। तो यहाँ 100 इंटू का 100 कर देंगे। अब यहाँ देखिए 5 पंजे 25 से ये 25 कट गया, तो P बराबर क्या निकल कर आ गया, 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, यानी कि वो धनराशि हो जाएगी जो हमारे पास 10,000 रुपया हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 2022 में शहर ए की जनसंख्या 1,25,000 थी, ठीक है। और एक वर्ष बाद यह शहर की जनसंख्या बढ़कर यहाँ 1,50,000 हो गई, तो जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि क्या है। अब हम आपको क्या बताया, इतना लंबा हमें लिखना ही नहीं है, सीधे 3-3 अंक तक देखिए, यहाँ 3 अंक तक लेते हैं और 3 अंक इसका लेते हैं, यानी कि इसका 3 अंक लेंगे तो यहाँ 125 हो जाएगा, और इसका 3 अंक लेंगे तो 150 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट में बताना है, उतना संख्या हमें नहीं बताना है। अब जनसंख्या 125 से बढ़कर 150 हो गई, तो जनसंख्या बढ़ा कितना, 25 बढ़ा। किस पर बढ़ा होगा, तो इसे 125 पर बढ़ा होगा, और गुना 100 हमें परसेंटेज बताना है, ठीक है, परसेंटेज बता दीजिए। तो 25 पंजे कितना होता है 125, 5 से इसको कटाएंगे तो 20%, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1,000 रुपया है, यदि वस्तु को 40% की छूट पर दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य। कितना आसान क्वेश्चन है, 1,000 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य है, 40% की छूट पर देंगे तो 60% पर वस्तु को बेचेंगे, 2 जीरो कटाएंगे तो 60 डही कितना होता है 600 रुपये वस्तु को जो है हम बेच देंगे, तो 600 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफी सिंपल सवाल है, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है क्रयमूल विक्रयमूल के बीच का अंतर 180 रुपये है, यदि लाभ 30% है तो क्रयमूल बताना है। अब समझिए, यहाँ क्रयमूल और विक्रयमूल लाभ हो रहा है तो एसपी में से सीपी को घटेगा, एसपी माइनस सीपी बराबर कितना दिया है 180 रुपये, ठीक है। और एसपी माइनस सीपी ही हमारा लाभ होता है, यही लाभ होता है, और इसी का मान दिया है कितना 30%, 30% का मान 180 के बराबर है, तो हमसे 100% यानी क्रयमूल हमेशा 100% पर होता है, तो इसका मान पूछ रहा है, ये इसका कितना गुना है तो 6 गुना है, बस इसमें भी 6 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 600 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सिंपल सवाल है, आगे जो थे लगभग 5 सवाल बढ़िया थे, बाकी इधर तो बहुत इजी सवाल ही आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि एल्कोहल और जल के 80 लीटर मिश्रण में 60% अल्कोहल है, ठीक है। यदि इस मिश्रण में 1 लीटर जल मिलाया जाता है तो नए बने मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत 40% हो जाता है, तो एक्स का मान बताइए। देखिए यहाँ एक अल्कोहल है और एक वाटर है, ठीक है। अल्कोहल और वाटर में यहाँ 60% अल्कोहल है, तो 40% जो होगा जल होगा, ठीक है। यहाँ 20 से कटाएंगे तो 3, और 20 से इसको कटा देंगे तो 2 हो जाएगा। और अगली बार हमें कह रहा है कि 40% कर देना है अल्कोहल को, यानी कि 40% जब अल्कोहल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। अब इसको भी कटा दीजिए, 20 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हम मिला क्या रहे हैं, जल मिला रहे हैं, तो हमारा अल्कोहल तो बराबर होना चाहिए ना। देखिए कह रहे 1 लीटर जल मिलाया जा रहा है, तो जल जब मिला रहे हैं तो अल्कोहल बराबर करना पड़ेगा, तो यहाँ अल्कोहल 3 है तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। यहाँ 2 से गुना कर दिए, और यहाँ एल्कोहल 2 है तो यहाँ 3 से गुना कर दिए। अब यहाँ से देखिए यहाँ जो निकल कर आ गया 3 दूनी का 6 अनुपात का 4, और यहाँ जो हो जाएगा 3 दूनी का 6 अनुपात का 9। अब यहाँ देखिए जल जो है 4 से 9 हो गया, जल 4 से 9 हो गया, यानी कितना बढ़ा 5, 5 का मान हमें बताना है, जबकि 6 और 4 10 का मान किसके बराबर दिया है, 6 और 4 10 का मान दिया है 80 लीटर का मिश्रण है, यानी कि 10 का मान जब 80 के बराबर है तो 5 का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 40 लीटर के बराबर, यानी कि इतना लीटर जो है जल मिलाना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन करें कि 6 क्रमागत सम संख्या का औसत 35 है, इन 6 संख्याओं में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या सम संख्या का योग क्या होगा। अब देखिए यहाँ सम संख्या है, यहाँ 6 संख्या है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 संख्या है, ठीक है। और सम संख्या जो होता है, जो भी देखिए संख्याओं के बीच का अंतर अगर बराबर होता है तो बीच वाली संख्या ही हमारे औसत होता है, यानी कि इन तीनों में यहाँ देखिए यहाँ 3 संख्या है और 3 संख्या यहाँ है, यानी कि इसका बीच क्या हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, यहीं जो हो जाएगा इसका औसत दिया है, यानी कि 35। 35 से जस्ट एक छोटा वाला हो जाएगा यहाँ 34, और एक बड़ा वाला यहाँ हो जाएगा 36, ठीक है, क्योंकि सम संख्या है और वो भी लगातार है, क्रमागत है, ठीक है, क्रमागत है। अब सबसे छोटा संख्या निकालना है, तो सबसे छोटा निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 32 और यहाँ हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। और इसके बाद यहाँ हो जाएगा 38, यहाँ हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 40। यहाँ सबसे बड़ी संख्या आ गया 40 और सबसे छोटी संख्या आ गया 30, तो इन दोनों का योग ही हमसे पूछ रहा है, यानी कि 30 और 40 का योग पूछ रहा है। 40 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करें किसी धनराशि पर 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से 400 रुपये का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए धनराशि कितनी होनी चाहिए। देखिए देखिए, एक मंथ में हमें 400 रुपया आना चाहिए, तो टोटल एक वर्ष में कितना है, यानी कि 12 मंथ में कितना आना चाहिए। तो एक मंथ में 400 रुपया, तो 12 मंथ में आना चाहिए 12 चौक 4800 रुपया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमें पता चल गया, हमें धनराशि बताना है। धनराशि यानी कि पी बताना है। पी बराबर क्या हो जाएगा, एस आई इंटू 100, यानी कि 4800 हमारा ब्याज मिलना चाहिए। ठीक है, इंटू 100 हो जाएगा। अब बटे बटे में हो जाएगा रेट इंटू का टाइम। रेट कितना है, तो 8% है। यहाँ ब्याज दर कितना है, 8% है, तो 8 कर देंगे। और टाइम कितना है, एक वर्ष के अंदर कमाना है। ठीक है, तो 8 से इसको कटाएंगे तो 8 छः 48 हो जाएगा। 6 पर कितना जीरो, 2 जीरो और 2 जीरो 4 जीरो, यानी कि 60,000 रुपया अगर धनराशि हो जाएगा तो महीने का 400 रुपया ब्याज अर्जित हो जाएगा। 60,000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि 6 घंटियाँ जो क्रमशः 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, एक साथ बजना शुरू करती है, तो कितने सेकंड बाद वो फिर एक साथ बजेंगे। अब समझिए, 6 घंटी है, 1 घंटी है, 3 सेकंड बाद बजती है, 4, 6, 7, 8 और 12, इतने 6 घंटी है। अब बस कुछ नहीं कर रहा है क्वेश्चन में, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसका एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम निकालिए। बड़ा वाला को पकड़ेंगे और इसको तोड़ेंगे, 4 इंटू का 3 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब 8 कटाने के लिए 4 है, एक 2 से गुना कर देंगे तो 8 भी कट जाएगा। 7 कटाने के लिए इसमें से कुछ कॉमन नहीं है, तो 7 से गुना कर देंगे। अब 6 कटाने के लिए देखिए, 3 दूनी का 6 कट जाएगा। 4 कटाने के लिए 4 है और 3 कटाने के लिए 3 है। बस यही जो हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम। अब बस गुना कर दीजिए, 4 3 12, 12 7 84, 84 दूनी कितना होता है 168, यानी कि 168 सेकंड के बाद वो एक साथ बजेंगे। 168, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है, केवल इसका एलसीएम निकाल देना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन करें कि एबीसी एक कार्य को क्रमशः 50, 75 और 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, वे एक साथ 4 दिनों के लिए कार्य करते हैं, फिर सी कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को पूर्ण करने में ए और बी द्वारा कितना समय लगेगा। अब समझिए, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए कर रहा है काम को 50 दिन में, बी कर रहा है 75 दिन में और सी कर रहा है उस काम को 20 दिन में। ठीक है, 50, 75 और 20 का अगर हम एलसीएम देखते हैं तो 75 चौका 300, 300 तीनों कट जाएगा, यानी कि 300 हो जाएगा। उससे छोटा तो कुछ नहीं होना चाहिए, 150 तो कटेगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, 50 से इसको घटाएंगे तो 50 छका 300, 75 चौके 300 और 20 15 हाँ 300 होता है। अब यहाँ समझिए, कह रहा है कि वह एक साथ 4 दिन तक कार्य करते हैं। अगर यहाँ से 5 15 4 19 19 और 6 25, यानी कि तीनों एक साथ अगर 25 करते हैं और 4 दिन तक काम करते हैं तो 25 चौके 100 काम कर देंगे। अब बचेगा कार्य हमारे पास कितना, 200। अब कह रहा है 200 कार्य जो है सी कार्य छोड़ देता है। अब इस शेष कार्य को जो है, या शेष कार्य को ए और बी मिलकर करेंगे। ए और बी मिलकर कितना काम करना है उन्हें, 200 बचा हुआ काम करना है। और कितना का एब्सेंसी है, 6 और 4 10 का एब्सेंसी है, तो कितना दिन का समय लेंगे, 20 दिन का समय लेंगे। यहीं 20 दिन जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 17वां क्वेश्चन। क्वेश्चन करेक्ट, बस इसको भाग देना है 5 से, शेषफल क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन में 6 के पावर 76 है और इसको भाग देना है 5 से। तो देखिए, जैसे 5 से ये कितना, इससे भाग केवल 6 में देंगे तो एक शेषफल बचेगा। देखिए, अगर 6 में हम 5 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर के रूप में 1 बचेगा। यानी कि यहाँ से हमें क्वेश्चन में करें कि रिमाइंडर के रूप में 1 बचेगा, और 1 के पावर कितना भी रख ले हम, तो हमारा एक ही शेषफल बचेगा। यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर इसका शेषफल के रूप में ऑप्शन बी प्राप्त होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन करें कि ए तथा बी ने 5:6 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके साझेदारी का बिजनेस प्रारंभ किया। ठीक है, 6 महीने बाद सी बी द्वारा निवेश की गई राशि के 2/3 के बराबर राशि निवेश करके बिजनेस से जुड़ गया। यदि सी को उसके हिस्से के रूप में 21,600 रुपये मिलता है तो वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना था। अब समझिए, यहाँ ए और बी पहले निवेश किए कितना, तो ये 5 रुपये निवेश किया और ये 6 रुपये निवेश किया। अब कह रहा है सी भी आ गया। सी क्या कर रहा है, सी जो है बी के द्वारा निवेश की गई राशि के 2/3, यानी कि बी कितना निवेश किया है तो 6 रुपया, इसका 2/3 निवेश कर रहा है, लेकिन कितने मंथ के लिए, तो इसके 6 महीने बाद जुड़ रहा है, यानी कि केवल 6 मंथ के लिए है, क्योंकि वर्ष के अंत में ही हमसे लाभ पूछ रहा है। वर्ष का वो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, वर्ष के अंत में, एक वर्ष के लिए ये 6 महीने के लिए सी लगाया, और ये टोटल 12 महीने के लिए लगाया होगा, और ए भी टोटल 12 महीने के लिए लगाया होगा। अब 12 ये भी कट जाएगा, 12 इसमें भी कट जाएगा, और 12 कटाने के लिए देखिए, इसको अगर हम कटाते हैं तो 6 दूनी का 12 ये भी कट जाएगा, और 3 से इसको कटा देंगे तो यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ केवल बचेगा 5, और यहाँ केवल बचेगा 6, और यहाँ केवल बचेगा 2। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि सी को हिस्से के रूप में 21,600 रुपये मिलता है, यानी कि इस 2 का मान किसके बराबर है, तो 21,600 के बराबर है। हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, केवल 216 लिख लिया। तो हमसे पूछा वर्ष के अंत में उनका कुल लाभ,
यानी कि उनका कुल लाभ, यानी कि 6 5 11 और 2 13 का मान पूछा जा रहा है। तो ये इसका कितना गुना है, तो 2 का 108 गुना है, तो बस 13 में भी 108 से गुना कर दीजिए, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 8 है 104, 13 नहीं 130 और 10 140, यानी कि 1404 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 216 हम केवल लिखे हैं, किसके बजाय 21,600 के बजाय, तो जो भी आएगा 1404 पर 2 जीरो बढ़कर आएगा, तो 1404 देखिए, क्या यहाँ 1404 है, नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ लेकिन है 1404 है ना, ये 1404, उसी पर 2 जीरो, ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जितना आप यहाँ छोटा लिखिएगा उतना आपके लिए बढ़िया होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ आपको केवल एक पेज ही मिलेगा, उसी पर आपको मैथ भी करना है, रीजनिंग भी करना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, शायद आपको यहाँ क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा, एक बार देख लेते हैं रिफ्रेश करके। हाँ अब दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन करें कि पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को 6.2/3 मिनट में भर सकता है, ठीक है। यदि ए टैंक को भरने में 20 से 3 मिनट अधिक समय लेता है तो ए अकेले उस टैंक का 1/3 भाग कितना समय लेगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको बनाना है, तो अगर आपको आंसर तक पहुँचना है तो ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा, नहीं तो आपसे देखिए आपसे क्वेश्चन ये टफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए आपको या तो ये सॉल्व कीजिए, हम आपको बताए थे 2 मेथड बताए थे, या तो आप इसको ऐसे सॉल्व कीजिए कि देखिए अगर हमें बताना है किसका, तो उस टैंक का 1/3 भाग भरने में ए को कितना समय लगेगा, और ए जो ले रहा है समय वो 20 से 3 मिनट अधिक ले रहा है, ठीक है। यानी कि अगर देखिए यहाँ समझिए, अगर ये मान लीजिए एक काम करना है और इसको अगर एक्स का स्पीड लग रहा है बी को, तो इसी काम को एक एक जो है वो एक्स प्लस 3 समय में करेगा, यानी कि 3 मिनट अधिक समय लेगा। और इस टोटल काम को जब साथ मिलकर करेंगे, इस टोटल काम को जो वो साथ मिलकर करेंगे, तो देखिए यहाँ अगर इस टोटल काम को वो साथ मिलकर कर रहे हैं तो 6.2/3 मिनट का समय ले रहे हैं, यानी कि एक बटे में 6.2/3 को क्या लिखेंगे, 6 3 18 और 2 20/3, यानी कि 20, और ऊपर में 3 चला जाएगा तो ऊपर 3। या तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, या तो आप इसको सॉल्व कीजिए, जो कि आपका टाइम पूरा खा जाएगा। नहीं तो आप ऑप्शन को देखिए, हमारे पास 4 ऑप्शन मौजूद है, एक 6 है, एक 4.5 है, एक 5.5 है और एक 5 है। पहले 6 और 5 को चेक करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा, थोड़ा पॉइंट में आएगा, तो 6 और 5 को पहले चेक करते हैं। अब मान लीजिए समझिए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया होगा ए अकेले उस टाइम का 1/3 भाग कितना समय में, यानी कि अगर ए जो है 1/3 काम अगर हम ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग 6 मिनट में करता है, तो टोटल काम कितना मिनट में करेगा, तो 18 मिनट में करेगा, ठीक है, 18 मिनट में करेगा। यानी कि ए जो है टोटल काम को 18 मिनट में करता है, और कह रहा है कि बी से 3 मिनट अधिक समय लेता है, यानी कि बी इस काम को कितना मिनट में करा होगा, तो बी इस काम को 15 मिनट में कर लिया होगा। तो इन दोनों का एलसीएम पहले निकालेंगे, तो 18 15 का एलसीएम होता है 90, 18 पंचे 90, 15 छक्का 90। अगर ए और बी मिलकर काम को करेंगे तो कितना समय लेंगे, तो ए और बी अगर मिलकर काम करते हैं तो 90 काम को वो 5 और 6 11 के ऑप्शन से करेंगे। क्या इतना आ रहा है हमारे पास, नहीं, ए और बी मिलकर 6.2/3 में करना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, तो इसको हम लोग हटा देंगे। अब हमारे पास जो ऑप्शन बचा, हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, पहले इसको हम देख लेते हैं, अब 5 को देख लेते हैं। अब यहाँ सीखिए, ए अगर 1/3 काम 5 मिनट में करता है, तो टोटल काम कितना मिनट में करेगा, तो टोटल काम 5 तिहाई 15 मिनट में कर लेगा। उसी प्रकार बी इससे कितना 3 मिनट कम समय लेता है, यानी कि 12 मिनट में करेगा। तो 15 12 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है ना, तो यहाँ 15 चौके 60 और 12 पंचे 60 हो जाएगा। और ए और बी अगर मिलकर काम को करते हैं, तो इसी काम को 60 काम को किस ऑप्शन से साथ करेंगे, तो 5 और 4 9 के ऑप्शन से करेंगे, यानी कि 3 से इसको कटेंगे तो 20, और 3 से इसको कटेंगे तो 3 हो जाएगा। 20/3 कितना होता है, 20/3 यानी कि देखिए 20/3 जो होता है, 20/3 को क्या लिख सकते हैं, 6.2/3 लिख सकते हैं। यानी कि ये जो है सेटिस्फाई कर गया इससे, यानी कि ए और बी मिलकर जो काम कर रहे हैं इसे सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ से राइट आंसर जो हमारे पास निकल कर आ जाएगा, राइट आंसर हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी निकल कर आ जाएगा। आप या तो इससे सॉल्व कीजिए, नहीं तो आपको जो बताया है उससे भी सॉल्व कीजिएगा, तो आपका यही आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या निकल कर आएगा, 5 ही निकल कर आएगा। तो ज़्यादा बढ़िया रहता है इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बनाइए, क्योंकि वहाँ आपको बहुत कम समय दिया जा रहा है, तो जितना आप क्वेश्चन को फास्ट बनाइएगा उतना आपके लिए बढ़िया होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन पर प्रैक्टिस ज़्यादा कर लीजिएगा तो आपसे मतलब समझ में आने लगेगा ना कौन से क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाना है, कौन से क्वेश्चन को कैसे बनाना है, ठीक है। अब जैसे ये जो क्वेश्चन है फॉर्मूला पर है, फॉर्मूला बना दीजिए। इसका आयतन बताना है अर्धगोला का, तो अर्धगोला का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है पाई आर क्यूब। यानी कि यहाँ लिखेंगे 2/3, पाई की जगह 22/7 है तो 22/7 कर देंगे, आर की जगह देखिए क्या हो जाएगा, तो व्यास अगर 21 है तो इसका त्रिज्या आधा होता है, यानी कि गुना का 21/2 हो जाएगा, और इसी को 3 बार लिख दीजिए, 21/2 और गुना 21/2 हो जाएगा, ठीक है, 21/2 हो जाएगा। अब देखिए 7 3 21 से 21 कट गया, 2 से ये 2 कट जाएगा, और 2 से इस 2 को कटा देंगे तो 11 हो जाएगा। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है, 441 कर देंगे, गुना का 11 हो जाएगा। अब बटे में 2 है तो 2 कर देंगे। अब देखिए इसको सिंपल गुना कर दीजिए,
गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5। 11 से गुना करने का नियम है, ठीक है। पहले इकाइयों को लिखते हैं, फिर अगले के साथ जोड़ते हैं। फिर 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। अब बटे में 2 हो जाएगा। 24 दूनी का 48 होता है, 25 दूनी का 50 होता है, यानी कि 2425.5 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। यहाँ से टोटल हमारा 20 क्वेश्चन बन गया है। अब इसे हम लोग सबमिट कर देते हैं। सबमिट। आज बहुत लेट हो गया है, ठीक है। रात में बहुत आपके पास वीडियो जाएगा। यहाँ देखिए अभी तक 90,887 लोग इस मॉक को दे दिए हैं। 20 क्वेश्चन आपको बताए हैं, 20 का 20 करेक्ट है। उम्मीद है आपको सारे 20 क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। कल इसका मिनी मॉक जो आया था, मतलब शनिवार को जो मिनी मॉक आया था, उसका सोल्यूशन हम कल सुबह कर देंगे और पेड पेड मॉक टेस्ट भी करा देंगे, ठीक है। वो भी हम करा देंगे और कोशिश करेंगे कि अब जो है आपका रेगुलर ही क्लास है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।